गौतम जी ने ये बात कह दी है कि भाई मुझे जो शब्द मेरे मुंह से निकले वो शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए थे, और उन्होंने उसके ऊपर खेद भी व्यक्त कर लिया है। जरूरी हो गया था कि ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण समाज का सदियों से, प्राचीन काल से ये दायित्व रहा है कि वो समाज के व्यापक भाईचारे को बनाए रखे। विशेष जाति के ऊपर अभद्र टिप्पणियां, अशोभनीय बातें न करें। मेरे शुरू कर दे यार, मेरे तय। हाँ, बीजेपी विधायक दादा रामकुमार गौतम के एक बयान है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उसके बाद से दो जो समुदाय हैं जो उनके बीच में काफी विवाद बढ़ चुका था, और उसके बाद से आज जीत की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण समाज की एक बड़ी यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में काफी अहम फैसले लिए गए हैं कि हमारे की सदस्य की एक मीटिंग बनाई गई है जो समाज में आपसी भाईचारे को बनाने का काम भी करेंगी। और क्या इस मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं, हमारे साथ है ब्राह्मण समाज के प्रधान ही हैं जो आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उनसे ही बात करते हैं कि ये मीटिंग क्यों जरूरी थी और क्या इसमें कड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधान जी, पहले हमें ये बताइए कि आज की जो मीटिंग है वो आपने क्यों रखी गई थी और क्या वो मीटिंग जरूरी थी? देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो समाज में बढ़ रही कड़वाहट को रोकने के लिए बुलाई जानी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, और ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा, विभिन्न खापों के द्वारा, जो ब्राह्मणों की पंचायतें हैं विभिन्न इलाकों की, उन पंचायतों के द्वारा आज की ये मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के अंदर हमने जो समाज का व्यापक भाईचारा है, 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, उस भाईचारे को बनाए रखने की अपील की है। तो 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हाँ, 21 सदस्यीय कमेटी का गठन इसलिए किया गया है कि भविष्य में इस तरह की अप्रिय बातें मीडिया के ऊपर या समाज के अंदर ना फैलें, उनके ऊपर रोक लगाने का प्रयास ये कमेटी करेगी। तो मीटिंग की क्यों जरूरत पड़ी? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो बीजेपी के अपने विधायक दादा रामकुमार गौतम, उनके बयान वायरल होने के बाद काफी कटास पैदा हुई समाज में। देखिए, रामकुमार गौतम के बयान का जहाँ तक संबंध है, मुझे उस पर कहने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं रामकुमार गौतम जी ने ये बात कह दी है कि भाई मुझे जो शब्द मेरे मुंह से निकले वो शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए थे, और उन्होंने उसके ऊपर खेद भी व्यक्त कर लिया है। उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोगों ने और गलत बयानबाजी की। उस बयानबाजी को देखते हुए ये जरूरी हो गया था कि ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण समाज का सदियों से, प्राचीन काल से ये दायित्व रहा है कि वो समाज के व्यापक भाईचारे को बनाए रखे। हमने उसी दायित्व को समझते हुए आज की मीटिंग बुलाई है ताकि समाज में 36 बिरादरी का जो व्यापक भाईचारा है वो भाईचारा कायम रहे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपसे बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा में नारनौल में मीटिंग हुई, कहीं और जगह मीटिंग हुई, इसी चर्चा को लेकर जो रामकुमार गौतम ने बयान दिया कि मानते हो कि जो इस तरीके की पंचायतें होती हैं उनमें समाज के प्रति जोड़ने का फैसला लिया जाता है या फिर कहीं दूसरी तरफ जाती रहती है? नहीं, समाज से जुड़ने का फैसला लिया जाता है। जो खाप या समाज की जैसे सभाएं बनती हैं या पंचायत होती है, उसमें समझदार आदमी लिए जाते हैं ज्यादातर, और समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति जिसको चुनते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी, उसको अच्छे के लिए चुनते हैं। उनके फैसले अच्छे होते हैं, समाज को जोड़ने के लिए होते हैं। विशेषकर ब्राह्मण समाज की तो आप भी सदियों से जानते हैं, ये समाज 36 बिरादरी, हर धर्म को साथ लेकर चलने वाला समाज है। यही पहल हमने अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज की है कि वह किसी प्रकार का कोई भी किसी विशेष जाति के ऊपर अभद्र टिप्पणियां, अशोभनीय बातें न करें। बयान के बाद जो और नेता लोग थे उन्होंने भी अपने इंटरव्यू दिए पर्सनल, उसमें कहा कि ये समाज को एक टारगेट करने वाली बात है कि भाई इन समाज ने हमारी वोट बैंक में नहीं की। कि मानते हो कि भाई ये कि भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो बीजेपी है कहीं उनके पक्ष की बातें कुछ हो रही है? नहीं, कुछ नहीं है। सोलोमन गौतम साहब ने जो कहा उनका ये मतलब नहीं था, बल्कि साफ आत्मा के आदमी है। उन्होंने कह भी दिया और खेद भी प्रकट कर दिया। उनकी बात तो वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने, और जो मैं तो उनको मैं दूसरी वृत्ति के लोग कहूँगा जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों ने इस तरह की वीडियो वायरल कर दी अपने आप में बड़ा बढ़ने के लिए, या अपने राजनीतिक जो उनके आका बोलते हैं जिनको, उनको खुश करने के लिए, समाज का न ध्यान करते समाज को तोड़ने का काम कराया। उनकी जो ये इस तरह की निंदनीय घटना जो उन्होंने करी है, उसको रोकने के लिए हमने ये आज मीटिंग बुलाई है। दादा रामकुमार गौतम ने जो बयान दिया उसको लेकर आपने मीटिंग बुलाई, अच्छी बात है और अच्छा फैसला आपने लिया। लेकिन दूसरी तरफ है जो रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, जो दूसरे और भी नेता, वो तथ्य के आधार पर क्या होगा, समझदार आदमियों में किसी जाति विशेष पर कोई, देखिए, इसके बारे में हम ज्यादा कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ
रामचंद्र जांगड़ा राजनीतिक व्यक्ति हैं और आज की मीटिंग पूरी तरह गैर राजनीतिक मीटिंग थी। हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के आचरण पर, उसके बयानबाजी पर, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक सोशल मीडिया का भी जो गलत है उसका वो किया जा रहा है, आचरण किया जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो डालना कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करते हैं, इस पर भी एक समाज को सोचने की जरूरत है। देखिए, सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है, सोशल मीडिया पर अतीत में भी इस तरह के गलत वीडियो, गलत बयानबाजी होती रही है, लेकिन समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उनको समय समय पर नकारा है, उनकी अनदेखी की है और समाज के भाईचारे को बनाए रखा है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ है ब्राह्मण समाज के, यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसकी जो प्रधान की उसने अध्यक्षता करी, उन्होंने का कहना है कि समाज को आज हमने एकजुटता के बांधने के लिए हमारे ब्राह्मण समाज ने 21 सदस्य कमेटी का गठन किया है, और जो समाज में जहाँ भी ऐसी जो दो जगह की ऐसी भावनाएं पैदा होती है तो उनको आपस में मिलाने का काम भी करेंगे और समाज को एकजुटता के उसमें बांधने का काम भी आगे किया जाएगा। जिनसे नाटक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।